जय हिंद साथियों। तो आज हम डिस्कस करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। मात्र 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं और क्लास 10th का डिस्कशन है साथियों। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आपको नीचे स्लाइड पे दिख रहा होगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 हों। साथियों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको दिख रहा है क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से। शीर्ष 1, -1, -4, 6 और 3, -5, -3, -5 हैं तो आपको निकालना है। चलिए आइए इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। एक फार्मूला है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। पहले तो यहाँ पे हम दिए हुए चीज लिखेंगे तो लिखेंगे दिया है। क्या है साथियों? दिया है। बहुत तरीके से दिया है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज के शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष क्या है? त्रिभुज के शीर्ष 1, -1, 1, -1, दूसरा क्या है बाबू? -4, 6, दूसरा है -4, 6 और तीसरा है आपका वाह, दूसरा है -4, 6, -3, -5, -3, -5 हैं, -3, -5 हैं। यहाँ से x1 है, y1 है, x2 है, y2, x3, y3 सारी वैल्यू दी है। एक बार चेक कर लेते हैं। 1, -1, -4, 6 और -3, -5। तो यहाँ से अगर लिखें तो x1 कितना है? ध्यान दीजिएगा, x1 आपका यही वाला है 1, x1 है 1। चलिए ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो y1 कितना है? y1 है माइनस का 1। साथियों इसी प्रकार x2 कितना है? x2 अगर ध्यान दें तो -4, x2 है -4 और y2 क्या है? y2 है आपका 6। इसी प्रकार x3 -3 है, x3 इक्वल टू -3 और y3 इक्वल टू -5, y3 इक्वल टू -5। ये वैल्यू दी है साथियों। अब फार्मूला अगर जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए 1/2 ब्रैकेट में x इंटू वाई माइनस वाई, मतलब आपको याद करना होगा y माइनस वाई, फिर प्लस x, फिर y माइनस वाई, फिर आपका प्लस x, y माइनस वाई। ठीक है। उसके बाद में यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे 1, 2, 3, 1 से शुरू किए थे, 2, 3, 1, अब 3 से शुरू करेंगे, 3, 1, 2 सारी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर देखें तो 1/2 वैल्यू पुट कीजिए जी। x1 कितना होगा? x1 है 1 तो 1 हो जाएगा इंटू y2 में -y3, y2 6 है और y3 कितना है? -5। तो 6 कितना बाबू? 6 -3 रखना है y3 में, तो माइनस माइनस जब प्लस हो जाएगा 5। अच्छा, प्लस का x2 कितना है? -4। तो यहाँ पे जब गुणा होगा तो ये बन जाएगा -4। कितना बनेगा वो? -4। ठीक है। इंटू y3 - y1, y3 है -5 तो y3 हो जाएगा -5, माइनस y1 है -1, माइनस माइनस से गुणा होगा, हो जाएगा +1, प्लस x3 कितना है? -3 तो यहाँ पे हो जाएगा -3। कितना होगा? -3 इंटू y1 - y2, -1 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा -1 और -6। चलिए ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो 1/2 ध्यान दीजिए, से 5 11 बनेगा, 11 बनेगा बाबू, और -5 प्लस का 1, -5 प्लस का -1, -4, -4 का गुणा -4 में होगा, 4 चौक 16 प्लस का 16 बनेगा। ठीक है। अच्छा, -1 -6 हो जाएगा -7, -7 का गुणा -3 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 21। अच्छा, इक्वल टू देखें 11, साथ ही यहाँ से जोड़ेगा तो 16, 10, 26, 1, 27, 27, 10, 37, 10, 47, 1, 48 बनेगा और ये बनेगा 48/2 यानी बनेगा 24। यही आपका वर्ग मात्रक, 24 वर्ग मात्रक आपका राइट आंसर होगा। नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं है। त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं और त्रिभुज के शीर्ष दिए हैं तो क्षेत्रफल याद करना है। आपको फार्मूला केवल इतना याद करना है कि 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये इतना आपको याद रखना है। वैल्यू को पुट करना है। इसी में का एक क्वेश्चन k का मान आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, उसको भी देखेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, t का स्क्रीनशॉट। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ करना नहीं है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, केवल चेंज हुआ है तो शीर्ष किनारे जो कोने हैं वही चेंज हुए हैं। बिंदुओं ए जो है 5, 2, बी है 4, 7 दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, सी 7, -4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। साथियों क्वेश्चन है ए 5, 2, बी 4, 7 और सी 7, -4 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आइए बिल्कुल सेम वे से करेंगे। त्रिभुज के शीर्ष ए कितना दिया है? ए, ध्यान दीजिए, ए दिया है आपका 5, 2, 5, 2, ए दिया है 5, 2। सेकेंड है बी 4, 7, बी है आपका 4, 7,
बी कितना है 4,7 एंड सी अगर देखें सी दिया है 7,-4 7,-4 है, यही है बाबू 7,-4। सेम प्रोसीजर पे करेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ से अगर देखें तो x1 देखें, x1 कितना है, x1 है आपका 5, ध्यान दीजिए x1 है, ये y1 है, x2 y2 x3 y3, x वाला भुज होता है, y वाला कोटि होता है। यहाँ से देखें तो x1 होगा 5, x1 कितना होगा 5। ठीक इसी प्रकार इधर y1 लिखें तो y1 कितना होगा, y1 देखिए यहाँ से अगर देखें y1 होगा 2। अच्छा x2 कितना है 4, x2 4 y2 7, तो x2 है 4 तो हो जाएगा x2 आपका 4, y2 कितना है तो y2 हो जाएगा 7। इसी प्रकार x3 7 y3 -4, तो x3 है 7, x3 7 है और y3 है -4, y3 कितना है -4। चलिए फार्मूला है, वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, आराम से आंसर निकालेंगे। 1/2 कितना भाई 1/2 x1 का वैल्यू पुट कीजिए तो हो जाएगा 5 इंटू, अगर स्मार्ट तरीके से लगाना चाहते हैं तो आप तुरंत घटा के गुणा कर सकते हैं, लेकिन देखिए हम एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं। y2 - y3, y2 कितना है 7 -y3 माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 4 बनेगा, और प्लस का x2 कितना है, x2 है प्लस का 4 तो हो जाएगा 4 इंटू y3 - y1, y3 है माइनस का 4 तो हो जाएगा -4, और माइनस y1 कितना है भाई, y1 भाई कितना है 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, प्लस का x3 कितना है, x3 देखें तो 7 है, x3 है 7 इंटू y1 - y2, y1 है 2 और y2 है 7 तो 2 माइनस का 7 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें तो 1/2, चलिए वैल्यू पुट करें, 7 4 11, 11 का गुणा 5 में करेंगे, 11 5 55 होगा, ये होगा आपका 55। अच्छा ठीक है, यहाँ -4 -2 माइनस का 6 और -6 का गुणा हम करेंगे 4 में तो 6 चौको 24 प्लस माइनस गुणा माइनस तो बनेगा -24। चलिए ठीक, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर देखें तो 2 में से 7 घटेगा 5, लेकिन माइनस का 5, 2 में से 7 जाएगा -5, -5 के गुणा प्लस 7 में होगा तो माइनस का कितना आएगा 7 × 5 = 35 आएगा साथियों, कितना आएगा 35। यहाँ से ध्यान दे तो 35 आया। अच्छा अभी कितना बचा आपका 1/2, कितना बचा है भाई 1/2, अब यहाँ से 55, अब आपका 55 है 24 और 35 इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका बचा है 55, कितना बचा है 55 माइनस, साथियों यहाँ से 5 और 4 9 3 2 5 59 होगा तो यहाँ पे बचेगा 59। बाबूजी यहाँ पे देखें तो माइनस का 4/2 बचा है, हो जाएगा -2 बराबर में हो जाएगा 2। क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया डज नॉट नेगेटिव, और ना जो है आपका लंबाई दूरी और ये सारी चीजें नेगेटिव नहीं होती हैं। इतना स्क्वायर यूनिट आपका राइट आंसर है, स्क्वायर यूनिट आपका राइट आंसर है, नोट कर सकते हैं। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, कोने दिए हैं, शीर्ष दिए हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल इस फार्मूले को आप यूज करेंगे और आराम से निकाल सकेंगे। चलिए अगला जब देखेंगे तो के का मान निकालना होगा, टेक अ स्क्रीनशॉट। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में आपको क्या करना है, के का मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। लिखा है यदि बिंदु, दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको, यदि बिंदु 7, -2, 5, -1 सॉरी 5, 1 एंड 3, के, जो आपका बिंदु है, जो कोने हैं, जो शीर्ष हैं, वो 3 शीर्ष दिए हैं जिसमें से एक के इन्वॉल्व है, के का कुछ ना कुछ मान रहा होगा, उसका मान आपको निकालना है। 7, -2, 5, 1 तथा 3, के। अगर बिंदु संरेख हैं, किसी त्रिभुज के हैं तो बताओ, अगर बिंदु संरेख होते हैं, कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है, क्योंकि त्रिभुज बनता ही नहीं, क्योंकि संरेख होते हैं। तो यहाँ से देखें तो दिया है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो यहाँ से अगर देखें साथियों तो लिखोगे x1 कितना है, x1 भाई है 7, x1 है 7, और साथ में अगर y1 देखें तो y1 क्या है -2, y1 कितना है -2, तो x1 y1 ये हो गया। ठीक इसी प्रकार x2 कितना है, x2 है आपका 5, x2 हो गया 5, x2 है 5 तो y2 कितना है भाई, y2 है 1, y2 कितना है, y2 है आपका 1। अच्छा x2 y2 और x3 देखें, अगर x3 बराबर होगा 3, x3 ये है, x3 आपका होगा 3। अच्छा y3 कितना होगा, y3 आपका k है, इसी k का मान आपको निकालना है। चलिए लिखेंगे यदि बिंदु संरेख हैं, लिखेंगे चूंकि बिंदु संरेख हैं इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, चूंकि बिंदु क्या है, चूंकि बिंदु संरेख कोलिनियर है, बिंदु संरेख हैं इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू शून्य, कितना होगा शून्य। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फार्मूला होता है जानते हो, 1/2 x y - y प्लस x y - y प्लस x y - y। यहाँ पे भी आराम से हम रख देंगे 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2 1 2 3, 1 से शुरू हुआ था, अब 2 से करेंगे
2 3 1 फिर 3 1 2, ठीक है। वैल्यू पुट 1/2 जाएगा, उधर 0 बना देगा। वैल्यू को पुट किया जाए, x1 कितना है 7, x1 7 है, y2 माइनस y3, y2 पकड़िए जरा 1 है, y3 कितना है k, तो 1 माइनस के होगा, 1 माइनस के यहाँ पे बनेगा 1 माइनस के, प्लस x2 कितना है, x2 है 5, x2 है 5 इंटू y3 माइनस y1, y3 है k और y1 है आपका -2, तो हो जाएगा k और माइनस लगा ही है, y1 जब आके घटेगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2। अच्छा प्लस x3 कितना है, देखिए भाई x3 है 3, x3 है 3, y1 माइनस y2, y1 है माइनस का 2, क्या है माइनस का 2 y1 है। अच्छा y2 कितना है, y2 भी माइनस का 1 है, माइनस का 1 इक्वल टू 0, बोलो कह सकते हैं y1 कितना है माइनस का 2, y1 कितना है 1। चलिए इसको हम गुणा करते हैं, तो यहाँ से कहोगे तो 7 कितना होगा, 7 माइनस 7 के, अच्छा प्लस का 5 के, और 5 टू जा कितना हो जाएगा भाई 10, प्लस का 10 और माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस 3 और 3 का इंटू होगा तो आप कितना होगा 3 3 9 माइनस का इक्वल टू 0 बनेगा। यानी कि यहाँ से देखें तो साथियों कितना बना, -7 के प्लस का 5 के माइनस का 2 के, कितना बच चुका है माइनस का 2 के बचा है, यहाँ पे बचा है माइनस का 2 के, उसके बाद में बचा है प्लस का 7 और यहाँ पे प्लस का 10 है, प्लस का 10 होगा और माइनस का 9 होगा इक्वल टू 0 बनेगा। अच्छा इसके बाद में अगर यहाँ पे देखें इसको तो क्या बनेगा, माइनस का 2 के हो जाएगा, माइनस का 2 के ध्यान दीजिएगा, और 10 और 7 17 होगा साथियों, प्लस का 17 बनेगा और माइनस का 9 बनेगा इक्वल टू 0, कितना प्लस का 17 माइनस का 9 इक्वल टू 0, यानी माइनस का 2 के और प्लस का 7 में से 9 17 में से 9 घटेगा साथियों 8 बचेगा, तो 8 जो होगा बराबर 0, यानी -2 के बराबर किसके होगा माइनस के 8 के, माइनस माइनस कैंसिल, के इक्वल टू 8/2 यानी का 4 आएगा, जो के का मान आएगा साथियों 4 होगा। यही आपका आंसर है। कभी भी आपको कहीं संरेखीय है, कोलिनियर पॉइंट है, तो आप क्या करते हैं, आपको याद होना चाहिए कि कोलिनियर अगर पॉइंट बनते हैं तो क्या होगा कि जो है वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा शून्य होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो शून्य के बराबर होगा। कभी भी कोलिनियर पॉइंट बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य के बराबर करेंगे और कह देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के या फाइंड द वैल्यू ऑफ P, कुछ भी डाल देगा उसका मान निकालना होता है, तो कंडीशन ये होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद साथियों अब आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं एक बार कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगा, कमेंट जरूर करना साथियों, ठीक है। वीडियो का अच्छा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।